Hello students, today we discuss again our second topic, double entry bookkeeping system. Into this system we discuss the classification of accounts. But before you see the concept of account. Account means a group of ledger is called account. That is the definition in simple word. A group of account is known as ledger. The accounting classified into two sides, debit side and credit sides. So into this lecture we discuss the double entry bookkeeping system, classification of accounts. The accounts classified into main two, personal accounts and impersonal accounts. Classify into the personal account and impersonal account. But before you see the concept of account, which is the specimen of account. There are two types of accounts, specimen, T form statement and statement form accounts. T form accounts आपका होता है, एक जो अकाउंट्स होता है वो T फॉर्म होता है. T जो अल्फा इंग्लिश में तो जो अल्फाबेट T है या अल्फाबेट T के अनुसार ये अकाउंट्स होता है. ये देखिए रेड लाइन जो आपके T फॉर्म आपका क्रिएट होता है. लेफ्ट हैंड साइड आपकी दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड and right hand side is called credit side of the accounts. ये credit side आपकी ये T form statement. ये पहला अकाउंट का क्लासिफाई जो आप अकाउंट का फॉर्मेट है स्पेसिफिक अकाउंट में T form अकाउंट एंड एक स्टेटमेंट फॉर्म. स्टेटमेंट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टेटमेंट फॉर्म डेट पर्टिकुलर एनएफ डेबिट क्रेडिट. डेबिट क्रेडिट फॉर्म एक साथ में होते हैं वो चलते स्टेटमेंट फॉर्म का. डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखा जाता है, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है. इस स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर T form एंड स्टेटमेंट फॉर्म दे आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की जो फॉर्मेट है. दो फॉर्मेट में से मोस्टली टी फॉर्म आर यूज इन आवर लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट में टी फॉर्म में आपका लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है. डेबिट साइड जो होती है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे डेबिट साइड में 1 2 3 4 कॉलम. सेम कॉलम क्रेडिट साइड में होते हैं 1 2 3 4 एंड टोटल कॉलम जो आपके 8 कॉलम इन और दैट फॉर्म ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसमें 8 कॉलम होते हैं. डेबिट साइड में 4, क्रेडिट साइड में 4. डेबिट में आप 2 और बाय लिखा जाता है. ये 2 जो और बाय जो ये कस्टमर बोले ये फ्रीक्वेंटली राइट डाउन इनटू और अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी में डेबिट जो लिखते हैं वो 2 उसे प्रत्यय लगाया जाता है, उसे 2 से मेंशन करते हैं. और क्रेडिट में जो आप फर्नीचर है, मशीनरी है, गुड्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आइटम्स आपके होते हैं, जो कंपनीज आप देखते हैं, नाम नेम ऑफ द पर्सन, राइट डाउन क्रेडिट साइड बाय. ये कस्टमर वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज इन और अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी में वर्ड्स यूज किए जाते हैं. डेबिट में 2 वर्ड यूज किया जाता है, क्रेडिट में बाय लिखा जाता है. इसलिए डेबिट ये जो वर्ड है आपका लैटिन वर्ड डेबिटम से आया हुआ है. डेबिटम मीन्स ड्यू टू डेट. लैटिन वर्ड जो डेबिटम है, पर क्रेडिट ये वर्ड जो आपका है ये क्रेडिट शब्द आपका क्रेडियर से आपका है. ये लैटिन वर्ड आपका क्रेडर. क्रेडर मीन्स ड्यू टू डेट. Credit means due to that, and debit means due for that. ये है अकाउंट के दो फॉर्म. टी फॉर्म स्टेटमेंट जो टी के साइज का होता है. लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी होती है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर अकाउंट, ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर अकाउंट. और ये राइट हैंड साइड आपका, ये राइट हैंड आपका है. इसका आपको 2 पार्ट करते हैं बोर्ड के. तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी हुई और ये राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. राइट हैंड साइड जो आपकी होती है क्रेडिट साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या होती है, डेबिट साइड ऑफ ऑल अकाउंट्स. इसलिए डेबिट और क्रेडिट, इसलिए डेबिट में डीआर लिखा जाता है. डीआर फॉर डेबिट फुल फॉर्म उसका. लैटिन वर्ड डेबिटम में से लैटिन वर्ड जो डेबिटम है वो डेबिटम से डीआर यानी डेबिट ये शब्द तैयार हुआ है. मीन्स ड्यू फॉर डेट एंड क्रेडिट मीन्स ड्यू टू डेट. ये टी फॉर्म स्टेटमेंट आपका. तो डेबिट में आपके 4 कॉलम. डेट, राइट डाउन डेट, मंथ, ईयर इनटू दिस कॉलम. पर्टिकुलर में आप डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट ट्रांजेक्शंस. जनरल फोलियो ये 5 क्रमांक आपका होता है.
अमाउंट का कॉलम, अमाउंट इन रुपीज, इंडिया में करेंसी रुपी है इसलिए अमाउंट इन रुपीज का कॉलम होता है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सेम कॉलम आपके क्रेडिट साइड में होते हैं। ये आपका टी फॉर्म स्टेटमेंट से कहा जाता है, दैट इज स्पेसिमम ऑफ अकाउंट, स्पेसिमम ऑफ अकाउंट। ये अकाउंट का क्या आपका स्पेसिमम में सैंपल, इस फॉर्मेट में आप ऑल अकाउंट्स लेजर रिकॉर्ड्स आप अभी मेंटेन करते हैं। उसके बाद में देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में जो क्लासिफाई आप करते हैं अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स, आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट डिटेलिंग टू दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो दैट इज अ टी फॉर्म स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। डेबिट को कॉस्ट में जो वर्ड यूज किया जाता है डेबिट में टू फर्नीचर, टू बैंक, टू जो कुछ आप डेबिट फॉर्स कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस, जो कुछ आता है वो डेबिट में आपको लिखना है, यानी डेबिट फॉर्स कम्स इन, डेबिट द जो रिसीव होता है वो डेबिट में लिखना है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस राइट डाउन इनटू दिस डेबिट साइड। क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट द गिवर, जो आप देते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, यानी डेबिट में डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो कुछ आता है आप डेबिट में लिखते हैं, डेबिट में और क्या लिखते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आप डेबिट में लिखते हैं। तीन टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। डेबिट वॉस कम्स इन, जो आपके पास आ रहे हैं, एसेट्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है, कमोडिटीज आ रहे हैं, जो कुछ आपके बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट में आप लिखेंगे, उसको कस्टमर और टू यूज करेंगे, टू फर्नीचर रिसीव, टू कमीशन रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव, टू एसेट्स रिसीव, एनी टाइप्स ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी एक्सेट्रा। डेबिट वॉस कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव हो रहा है आपको, कमीशन रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, राइट डाउन इनटू दिस डेबिट साइड ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के डेबिट में आपको लिखना पड़ता है। और डेबिट और एक्सपेंसेस आपसे, जो कुछ एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, स्टेशनरी, वेजेस है, सैलरी है, ऑडिट फीस है, और एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, विच यू राइट डाउन इनटू दिस डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट्स। यानी डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, डेबिट और एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या लिखते हैं आप, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ आपके पास जा रहा है, क्या जा रही है, गुड जा रहा है, फर्नीचर आप सेल कर रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो कुछ दे रहे हैं आप वो क्रेडिट में आप लिखेंगे, कमीशन पेड कर रहे हैं, कमीशन आपको रेंट पेड कर रहे हैं, इनकम जो आपको क्रेडिट में जो आपका जो इनकम्स है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट डाउन टू द क्रेडिट्स ऑफ दैट अकाउंट्स। अकाउंट के क्रेडिट में आप क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द गिवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो इनकम एंड गेन्स है, दिस इज द लिस्ट ऑफ इनकम, दिस इज द लिस्ट ऑफ गेन्स इनटू दिस टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बट बिफोर यू सी द कंसेप्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट मीन्स अ ग्रुप ऑफ लेजर, एक लेजर का ग्रुप होता है, उस ग्रुप को कहा जाता है अकाउंट्स। We see the businessman day-to-day transactions we have seen into our business. So large number of transactions we are write down into this accounts. इस अकाउंट में, इस खाते में आप क्या करते हैं, पूरे अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं, इसे खाते कहा जाता है। खाते मीन्स लेजर, खाते या खतौनी उसे कहा जाता है। इस खतौनी में आप क्या करते हैं, आप राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, उसे खतौनी कहा जाता है। इसलिए डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, 4 column in debit side and another same column in our right hand side, date particular GF amount. Right hand side is called credit side and left hand side is called as debit side. Objective type questions में ये questions आपको आता है, या write down term and phases इसमें आता है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड, लेफ्ट हैंड क्या साइड क्या होती है आपकी, क्रेडिट साइड होती है, और राइट हैंड साइड ऑफ आवर अकाउंट इज नोन एज, राइट हैंड साइड क्या होगी आपकी, क्रेडिट साइड आपकी हुई, और लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट्स। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट डाउन टू डीआर, एंड राइट हैंड साइड इज अवर सीआर साइड, सीआर फॉर क्रेडिट, सीआर डेट। क्रेडिट मीन्स लैटिन वर्ड क्रेडिटर, क्रेडिटर से ये शब्द आपका तय हुआ है, लैटिन वर्ड ये क्रेडिट, ड्यू टू दैट
क्रेडिट्स मीन ड्यू टू दैट, एंड डेबिट मीन्स, डेबिटम जो लैटिन वर्ड डेबिटम है उससे ड्यू फॉर दैट, इट इज कॉल्ड डेबिट। सो डीआर फॉर डेबिट, सीआर फॉर क्रेडिट, इसलिए इन शॉर्ट फॉर्म में डीआर सीआर आपका लिखा जाता है। डीआर आप डेबिट में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और क्रेडिट साइड में आपको सीआर लिखना पड़ता है। क्रेडिट लिखा तो चलता है या सीआर लिखा तो भी चलता है। इसलिए कस्टमर वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज इन अकाउंटेंसी, राइट डाउन टू डेबिट साइड टू, ये शब्द लिखा जाता है या प्रत्यय लिखा जाता है, उस शब्दों को कस्टमर वर्ड टू, एंड क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है। बाय मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट्स, टू मीन्स डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट्स। राइट डाउन टू द डेबिट साइड, जब डेबिट साइड में आप लिखते हैं तो उसको टू लगाते हैं शब्द, टू या कस्टमर वर्ड यूज करते हैं, और टू के बाद में इट इज अ राइट डाउन टू डेबिट साइड। सो टू यूज डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड बाय इज यूज क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसलिए अकाउंट्स का जो फॉर्म है आपके, दो फॉर्म आपके होते हैं, जो दो स्पेसियम आपके अकाउंट के है, उसमें पहला स्पेसियम जो है आपका टी फॉर्म स्पेसियम एंड स्टेटमेंट फॉर्म स्पेसियम। इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं और आगे। अकाउंट्स क्या होता है, ये डीप जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं अकाउंट्स के बारे में। ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये इंफॉर्मेशन सबको ज्यादा डिटेल्स में नहीं होती है। क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में जो अकाउंट्स के जो स्पेसिम है, स्पेसिमम ऑफ लेजर अकाउंट, स्पेसिमम ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट की जो स्पेसिमम भी है नियर बाय टू है आपके, टू, दो है, वो कौन से, टी फॉर्म, टी फॉर्म लेजर अकाउंट, टी फॉर्म लेजर अकाउंट, एंड दूसरा जो आपका टी, अंग्रेजी का इंग्लिश में का जो अल्फाबेट टी है आपका, इसे कहते हैं टी फॉर्म लेजर अकाउंट्स, एंड दूसरा है आपका स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर्म अकाउंट, एसी फॉर अकाउंट, स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म अकाउंट के बारे में ये होगा आपका टी फॉर्म, टी फॉर्म के बारे में आपने डिस्कस की। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, पहला कॉलम आपका डेट का होता है, दूसरा कॉलम आपका पर्टिकुलर का होता है, ऐसे आपको जनरल एंट्री जेएफ का कॉलम होता है, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। यानी ये जो स्पेसियम आपने अभी देख रहे हैं, इस स्पेसियम में डेबिट और क्रेडिट कॉलम ये साथ में होते हैं। यहाँ पे टू डेबिट रहा तो टू, क्रेडिट रहा तो बाय लिखते हैं। सपोज टू गुड्स, उसका अमाउंट आप डेबिट में लिखेंगे। सपोज गुड्स आपका है तो उसका अमाउंट सपोज 1000 है, 1000 आप डेबिट में लिखेंगे। एक आधा क्रेडिट का आइटम आपका पास, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, उसका अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे। सपोज 10,000, डेट की जगह डेट, डेट नहीं होगी तो यहाँ पे मंथ रहता है, डेट का तो डेट आपको पहले लिखना है। सपोज 17 मार्च 2021, 17 मार्च 2020, ये दोनों इनके 17 मार्च के, 17 मार्च 17 मार्च। तो गुड्स, गुड्स का ट्रांजेक्शन आपका गुड्स डेबिट बाय क्रेडिट, कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस पे बाय में। इसी टाइप में टू बाय, ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है। इट इज द स्पेसियम ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म स्पेसियम। और वही अब टी फॉर्म में लिखते हैं गुड्स, तो डेबिट में आप किस टाइप में लिखेंगे देखना अपन, इसी द डेबिट से सेम एंट्री 17 तारीख 2021 टू गुड्स, कितना है गुड्स 1000 गुड्स का, और सेकंड आपका है कैपिटल बाय कैपिटल अमाउंट 10,000। यानी both accounts we have seen into this T form. This is most businessmen have maintaining their records into this T form statement. ज्यादा करके बिजनेसमैन T form statement में अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, और इस टाइप में भी आप आपका रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी मोस्टली स्टेटमेंट फॉर्म में ज्यादा करके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, ज्यादा करके मोस्टली यूज द दैट फॉर्म ऑफ लेजर। ये लेजर अकाउंट का, यानी अकाउंट मींस ग्रुप ऑफ लेजर का जो अकाउंट है, इसी ग्रुप में आप पूरे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ईच एंड एवरी आइटम्स विल बी राइट ऑन द नेम ऑफ सेपरेटली मेंटेन देयर अकाउंट्स। हर ट्रांजेक्शन का सेपरेट अकाउंट आप मेंटेन करते हैं। कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट आपको सेपरेटली मेंटेन करते हैं, बैंक अकाउंट है बैंक अकाउंट आप सेपरेटली मेंटेन करते हैं, गुड्स का अकाउंट है, फर्नीचर का अकाउंट है। यानी
जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं उस ट्रांजेक्शन का अकाउंट आप एक बार आपको ओपन करना पड़ता है, उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होंगे, इसमें फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर अकाउंट में अनदर एडजस्टमेंट आपके फर्नीचर के तो राइट डाउन इनटू दिस अकाउंट। वही एक ही अकाउंट में आप पूरा फर्नीचर का लिखेंगे, परचेस अकाउंट में परचेस का लिखेंगे, राम का अकाउंट तो राम के रिलेटेड जितने एडजस्टमेंट जितने ट्रांजेक्शन है वो पूरे ट्रांजेक्शन राम के अकाउंट में लिखेंगे। यानी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स आपका है, उस पर्सन से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन आपके होते हैं साल भर में पूरे वही राइट डाउन टू दिस दैट अकाउंट्स, उस व्यक्ति के अकाउंट में दैट पर्सन अकाउंट्स विल राइट डाउन दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। सो डेबिट में टू या फर्स्ट में यूज किया जाता है, इसी क्रेडिट में बाय। ये स्टेटमेंट आपका होगा टी फॉर्म स्टेटमेंट और ये होगा स्टेटमेंट फॉर्म और लेजर अकाउंट्स। यानी लेजर के जो अकाउंट्स जो है ये दो फॉर्म में प्रिपेयर किए जाते हैं, टी फॉर्म में और स्टेटमेंट फॉर्म में। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन अकाउंट। जो आपके है उसका क्लासिफिकेशन आपको देखना है बाद में। इसलिए अकाउंट मीन्स द ग्रुप ऑफ लेजर। ग्रुप का जो लेजर ग्रुप जो होता है अकाउंट का, द ग्रुप ऑफ लेजर, ग्रुप ऑफ अकाउंट इज नोन एज लेजर। ये इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसकी डेफिनेशन आप देखते हैं। ग्रुप ऑफ अकाउंट इज नोन एज लेजर। अकाउंट का जो ग्रुप होता है उसे लेजर या ग्रुप ऑफ लेजर जो आपके होते हैं दैट इज नोन एज अकाउंट्स। अकाउंट यानी लेजर, लेजर यानी अकाउंट्स, लेजर यानी खाता, बैंक अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट से खाता कहते हैं रिलेटेड पर्सन से। इसलिए इनटू दिस कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट टी फॉर्म स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट फॉर्म। टी फॉर्म में किस तरह अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है और स्टेटमेंट फॉर्म में किस तरह अकाउंट मेंटेन किया जाता है, वी सी इनटू एक स्मॉल एग्जांपल। एक एग्जांपल मैंने आपको होता है गुड्स और कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज टू क्रेडिट बैलेंस। सो into that concept we see the main part of our account, classification of account. अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन आपको देखना है तो there are classified into main two accounts, personal accounts and impersonal accounts. Personal account, impersonal account में उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। We see the detail about into this lecture classification of accounts। देखते हैं इसके अंदर डिटेल्स में। तो क्लासिफाई द अकाउंट्स इनटू पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, इसमें डिटेल्स आपको देखना है। तो क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में जो लेजर उसे बोलते हैं आप, एक खाता, ये आपका टी फॉर्म में एक होता है, लास्ट थ्री में आपने देखिए, और एक स्टेटमेंट फॉर्म। टी फॉर्म और दूसरा स्टेटमेंट फॉर्म में आपका ये अकाउंट्स होते हैं। इसलिए अकाउंट में आप डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी होती है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नाउन एज, क्या बोलते हैं उसको, नाउन एज डेबिट साइड। डीआर साइड को या डेबिट साइड, उसे डेबिट साइड लिखा है। और राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज known as क्रेडिट साइड। इसलिए उसको बाय लिखा जाता है क्रेडिट में। फर्स्ट में वो बाय यूज करते हैं, यूज बाय एंड यूज टू इन डेबिट साइड, यूज बाय क्रेडिट साइड, ड्यू टू दैट, ड्यू फॉर दैट। सो राइट डाउन ऑल वी सी फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स इनटू दिस अकाउंट्स। ये अकाउंट्स को रूल्स फॉलो आपको करना पड़ते हैं, पर्सनल अकाउंट्स के, रियल अकाउंट की और नॉमिनल अकाउंट की। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ पीआर। तो उसी द डिटेल्स अबाउट द क्लासिफिकेशन अकाउंट। ये क्लासिफिकेशन अकाउंट का जो वर्गीकरण आपको होता है, मेन 2 उसमें वर्गीकरण किया जाता है। पर्सनल अकाउंट्स इसे कहा जाता है वैयक्तिक खाते, रिलेटेड टू पर्सन, वैयक्तिक खाते उसे कहा जाता है। और इम्पर्सनल मीन्स अवैयक्तिक खाते, अवैयक्तिक खाते और वैयक्तिक खाते, अवैयक्तिक खाते। तो पर्सनल अकाउंट्स में 2 अकाउंट्स होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल एंड जो नैसर्गिक आप उसे कहते हैं, जो नेचुरल अकाउंट्स आपके होते हैं, राम अकाउंट फॉर एग्जांपल, श्याम अकाउंट एंड इंडिविजुअल बीइंग। इंडिविजुअल बीइंग में द नेम ऑफ द पर्सन्स, ईच पर्सन अकाउंट, जिस व्यक्ति का नाम
से अकाउंट आप ओपन करते हैं, उस अकाउंट को कहा जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। उसका नेम होता है, हर व्यक्ति का नेम मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स जो आपके हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि राम अकाउंट एंड इंडिविजुअल बींग्स अकाउंट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। राम, श्याम, आमिर खान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द नेम ऑफ द पर्सन आर मेंशन इनटू दिस अकाउंट्स इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम व्यक्ति जो आपका होता है उसे आर्टिफिशियल अकाउंट्स कह देते हैं। फॉर बॉम्बे केमिकल लिमिटेड एक कंपनी समझो, बॉम्बे केमिकल कंपनी इज आर्टिफिशियल नेम, आर्टिफिशियल अकाउंट्स। गवर्नमेंट एजेंसी अकाउंट, औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, या बीएमसी जो आप सुनते हैं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, दैट कॉर्पोरेशन इज आवर आर्टिफिशियल पर्सन्स। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स कौन से होते हैं? आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड, इंश्योरेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज आवर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। उसका डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मींस विच टाइप्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, विच इज द एग्जांपल इनटू दिस चार्ट। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जो एसेट विजुअलाइज होती है उसे टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कैश, कैश आपको दिखती है, बिल्डिंग आपको दिखता है, प्लांट दिखता है, फर्नीचर, फैंस, ये जो है ये क्या आपके फिक्स एसेट जो आपकी होती है, जो विजुअलाइज दिखती है, जो विजुअलाइज इन आवर आईज is the physical existence we have seen into these assets. Cash, building, goods and stock is an example of tangible assets, and intangible assets is goodwill, patent, trademark. ये visualize नहीं होती, you do not touch into that assets, but monetary value we see into this assets. For example, livestock है, goodwill है, patents है. Goodwill means reputation of business. Business का जो reputation होता है businessman का, business के अंदर, वो reputation is called as goodwill. थर्ड वी सी द इम्पर्सनल, जो सेकंड पार्ट है नॉमिनल अकाउंट्स, जिसे नामधारी खाता कहा जाता है, उसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। और एक्सपेंसेस इज एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। जो एक्सपेंसेस स्टेशनरी है आपका, कन्वेंस आप क्या है, जो एक्सपेंसेस आप करते हैं, स्टेशनरी है, परचेसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट्स आर एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, एंड गेन्स एंड इनकम अकाउंट्स आर एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। सो सेल्स है, इनकम रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, that is the income and gains accounts. So classification accounts में जो तीन क्लासिफिकेशन आपका है, पहला है आपका नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन अकाउंट्स, नेशनल पर्सन अकाउंट्स, इसका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट्स। ये हो गए आपका पर्सनल अकाउंट्स में तीन टाइप्स आपके रहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। एंड इम्पर्सनल अकाउंट जो आपके अवैयक्तिक खाते, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स में आपको जो दो अकाउंट्स आपके आते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। एसी फॉर अकाउंट, एसी फॉर अकाउंट इन शॉर्ट की एसी फॉर अकाउंट। ये अकाउंट शब्द जो है वो इस टाइप में लिखा जाता है, A/C अकाउंट, उसका फुल फॉर्म है अकाउंट। रीड करते हैं उसको अकाउंट रीड करना है। रियल अकाउंट इसे वास्तविक खाता कहा जाता है, जो वास्तविक खाते उसे कहा जाता है। और नॉमिनल अकाउंट को कहा जाता है नामधारी खाते, नामधारी खाते। और पर्सनल अकाउंट को कहा जाता है वैयक्तिक खाते, रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, वैयक्तिक खाते। जैसे नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। इसमें तीन पर्सन्स होते हैं, नैसर्गिक, एक कृत्रिम और एक प्रतिनिधित्व करने वाला अकाउंट्स। इसमें डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, यानी डेटर्स मीन्स मनी लेंडर्स, क्रेडिटर्स आल्सो मनी लेंडर्स। एक एसेट्स है आपका, लायबिलिटीज है। ही प्रोवाइडेड एक कैपिटल आपका है, दैट इज आवर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। सैलरी अकाउंट्स आपका है। सपोज आप एक आधा फॉर्म आपका है, उसमें आप सैलरी पेड करते हैं, वेजेस पेड करते हैं। तो सैलरी पेड करते हैं, एक व्यक्ति को आप सैलरी नहीं पेड करते हैं, तो सैलरी लेने वाला बहुत सारा आपका एक स्टाफ होता है, एम्प्लॉय होता है। उस एम्प्लॉय का आप एक रिप्रेजेंटेटिव बोल के एक हेड रहता है आपका, सैलरी स्टाफ सैलरी अकाउंट्स। वेजेस आपका है, आप वेजेस मजूरी आप देते हैं कुछ काम करने के बाद,
तो अलग अलग वर्कर्स वहां पे काम करते थे, अलग अलग आदमी वहां पे काम करते रहते, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे काम करने वाले। तो उसके लिए आप एक जो उसका जो सैलरी आप देते हैं, उसका जो वेजेस आप पेड करते हैं, उसका एक हेड है, उस हेड अंतर्गत आप वो पूरा एक्सपेंसेस वहां राइट डाउन करते थे, उससे वेजेस कहा जाता है। इसलिए दैट इज अवर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और पूरा व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करता है। सैलरी यानी पूरा स्टाफ की सैलरी उसमें आगे, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में जो रिप्रेजेंट करता है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, क्या क्रिकेट क्लब अकाउंट है, बीसीसी जो है बॉम्बे क्रिकेट क्लब अकाउंट, ये भी क्या आपका है, और आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, महानगर का जो अकाउंट होता है, उसमें अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें वर्किंग करने वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग टाइप का स्टाफ, उसमें अलग अलग स्टाफ आपका होता है, अलग अलग अपॉइंटमेंट आपने किए रहते हैं स्टाफ के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी वर्किंग अलग अलग होती है। इसलिए वो अकाउंट जो होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट इसको आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, उसका एक नाम आप देते हैं, औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट्स इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स, और बीसीसी क्लब जो है, बॉम्बे क्रिकेट क्लब का जो अकाउंट है, या जो क्लब आपके होते हैं, वो अकाउंट्स आपका आर्टिफिशियल पर्सन, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स। और गवर्नमेंट एजेंसीज जो अलग अलग गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है, वो एजेंसीज का अकाउंट जो आपका क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन। जो फ्रेंचाइज होती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट चलाने को देती है, दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स। उसके बाद नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, द रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स के हो गया, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, अमिताभ बच्चन अकाउंट, आमिर खान अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द नेम ऑफ द पर्सन मेंशन इनटू दिस अकाउंट इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट्स। इन पर्सनल अकाउंट्स में दो टाइप्स करते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ये आपका अकाउंट्स के रूल्स है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ये आपके अकाउंट से क्या है, गोल्डन रूल्स है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स के आपके गोल्डन रूल्स है, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। इसके ऊपर पूरा आपका अकाउंट डिपेंड होता है। जो ट्रांजेक्शन सब लिखते हैं, पास करते हैं जनरल टू लेजर, we follow the rules of personal, real and nominal. That is the importance of classification of accounts. ये क्लासिफिकेशन अकाउंट्स आना बहुत जरूरी है। आगे आपको कैलकुलेशंस आपको करना है तो इस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। वी फॉलो द रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स एंड पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स, वी फॉलो द रूल्स। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट्स है, व्हाट इज रियल अकाउंट्स है, इसके ऊपर अलग से वीडियो प्रिपेयर करने वाला, बनाने वाला हूँ, उसके बारे में डिस्कस। आज खाली डिस्कस करना है कि अकाउंट्स क्या होता है और क्लासिफिकेशन अकाउंट्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। टी फॉर्म क्या होता है और स्टेटमेंट फॉर्म अकाउंट्स क्या होता है। ग्रुप ऑफ लेजर ऑफ मीन्स कॉल्ड एज अकाउंट्स। खाते क्या होते हैं, खाते में जो अलग अलग टाइप से खाते आपके होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट होता है, नेचुरल पर्सन अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट होता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इनकम एंड गेन्स, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट जो आपका नेचुरल पर्सन जो आपके होते हैं, इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में जो नेचुरल पर्सन है, द नेचुरल पर्सन जो आपका होता है, जो टर्म आपका है नेचुरल पर्सन, the term of natural personal accounts means an account related to individual human beings. For example, Ram account या human beings account, Sham account is an example of our personal accounts. So personal accounts अभी कहा जाता है that accounts are relating to the individual human beings. For example, Ram account, Sham account is an example of artificial. So personal accounts means that types of accounts is relating to transaction relating to persons. पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट्स में होते हैं। दिस अकाउंट्स इज रिप्रेजेंट अ पर्सन्स एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स विथ whom the business deal. These accounts is classified into the 3 categories. ये 3 categories में क्लासिफाई किया जाता है, 3 categories. इसकी 3 categories आती है। ये 3 categories नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। इन पर्सन अकाउंट्स की ये दो कैटेगरी आप देखते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन्स मीन्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस। ये एएमसी अकाउंट जो आपका है, बैंक अकाउंट जो आपका है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट जो आपका है, बीसीसी जो अकाउंट जो आपका है, बॉम्बे केमिकल लिमिटेड का जो अकाउंट आपका जो है, दैट आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट इस टाइप का पर्सन अकाउंट होता है। इट मीन्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस विच आर क्रिएटेड बाय लॉ. That types of account is called as artificial personal accounts. So created by law. For example, SBI account, State Bank of India account, Bank of Maharashtra account. ये जो अकाउंट्स आपके अलग अलग टाइप के जो बैंक होते हैं, that types of account
इस एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। वो आर्टिफिशियल पर्सन आपके वहां पे होते हैं। एंड रोटरी क्लब अकाउंट्स, स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट्स, इंश्योरेंस अकाउंट, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं? द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो होते हैं, दिस अकाउंट्स रिप्रेजेंट द सर्टेन पर्सन्स, a group of persons, a business dealing of accounts related to outstanding, prepaid, and it's called representative person accounts. Debtors, creditors, outstanding expenses, unexpired insurance, income received in advance, that is the representative person accounts. It's called as इस accounts को कहा जाता है representative person account. Tangible assets जो आपकी होती है, इसके बाद में इन पर्सन अकाउंट्स में दो जो क्लासिफिकेशन, जो कैटेगरीज आपको दिखते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉर्मल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में पहला जो अकाउंट है टेंजिबल एसेट्स, उसकी दृश्य संपत्ति कहा जाता है, और इनटेंजिबल एसेट्स को अदृश्य संपत्ति कहा जाता है, जो विजुअलाइज होती नहीं आंख से, जो दिखती नहीं है, और जो दिखती है उसे टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। तो रियल अकाउंट्स जो आपका है, टेंजिबल एसेट्स जो आपके है, यानी विच इज द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट्स, इसे वास्तविक खाता कहा जाता है। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट द एसेट्स, प्रॉपर्टीज ओन बाय बिजनेसमैन, ओन बाय द बिजनेस, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी जो आपकी होती है, इट इज द एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। इन शॉर्ट, ऑल एसेट्स अकाउंट्स आर एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट्स, ऑल प्रॉपर्टीज अकाउंट्स आर एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट्स। वो रियल अकाउंट का एग्जांपल है, उसको रियल अकाउंट्स कहा जाता है। फिर एसेट्स कौन से आपके पास? कैश है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी, जो आपको दिखती है आंखों से, दैट एसेट इज कॉल्ड एज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, जो दिखती नहीं, गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, लाइव स्टॉक है, that is the example of all intangible assets. So real accounts means the properties accounts and assets accounts owned by the business. The following are the types of real accounts. Real accounts के दो types होते हैं, tangible and intangible assets. Tangible assets and intangible assets. That is the sub types of real accounts. Real accounts के दो types वहाँ पे दिखते हैं। Tangible assets क्या होती है? The tangible real accounts means the assets and property which can be seen, touched, and felt. Which we seen and touch into these assets, it is called tangible assets. और intangible assets इसके ऑपोजिट में, उसको आप टच कर सकते नहीं, उसको आप टच नहीं कर सकते, स्पर्श कर सकते नहीं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस आपका वहां पे नहीं होता है। that types of assets called intangible assets. So tangible assets felt and measure and have to physical existence, it is tangible assets. Intangible assets क्या? फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, मोटर कार है, बिल्डिंग है, गुड्स है, स्टॉक है, या टच कर सकते हैं, उसे स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुअलाइज एसेट्स वो होती है, दैट टाइप्स ऑफ एसेट्स कॉल्ड एज टेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? गुडविल, गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, वी क्रिएट द रेपुटेशंस, उसके बाद में देखेंगे हाउ टू क्रिएट रेपुटेशंस। पेटेंट्स जो है और ट्रेडमार्क, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। तो मीनिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, व्हिच कैन नॉट बी सीन, दिस टाइप ऑफ एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, which cannot be touched, that and no physical existence we have seen into these assets, it is called intangible assets. उसे अदृश्य संपत्ति कहा जाता है, जो आंखों से दिखती नहीं, you did not feel, you did not touch, you did not see in our own eyes, you did not can be seen, touch and measure in the terms of money, that types of only measure in terms of money is called as intangible assets. So intangible assets are real. The intangible real account means assets which cannot be seen, touched and felt but can be measured in term of money. यानी टर्म ऑफ मनी में उसका मोजमाप होता है, टर्म ऑफ मनी, मेजर इन टर्म ऑफ मनी। इस टर्म ऑफ मनी में इसको आप मेजर करते हैं, उसको गिनते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। टर्म ऑफ मनीज एंड मनीज वर्थ व्हिच वी सी इनटू दिस एसेट्स, that types of assets is called as intangible assets. We did not feel, we did not touch, that is physical existence we did not see into, but monetary values and terms of money measured into this intangible assets, उसे intangible assets कहा जाता है, because monetary transactions are only write down into this accountancy. Monies and money's worth we see into this accountancy. पैसे से रिलेटेड एडजस्टमेंट, पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर ओनली राइट डाउन इनटू दिस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यानी ओरल ट्रांजेक्शंस एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डिंग इनटू दिस अकाउंट। अकाउंट में इस टाइप के वर्ड लिखे नहीं जाते, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट्स, मनीज एंड मनीज वर्थ उस ट्रांजेक्शन में सही है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरमेंट वी सी इनटू दिस इंटेंजिबल एसेट्स,
that types of assets we cannot be seen, we cannot be touched and we cannot be felt, but they can be measured in the terms of money. For example, goodwill है आपका, trademark है, copyright है, that is the example of intangible assets. Nominal accounts जो आपका है, the transaction relating to income and gains related and transaction related to expenses and losses, that account is called as nominal accounts. उसे नामधारी खाता कहते हैं, नाम के पुरता अकाउंट्स आपका होता है. The account of expenses and losses, gains and incomes are called nominal accounts. ये nominal account की definition है. Accounts are related to expenses and losses, accounts are related to income and gains is called, that types are called nominal accounts. nominal accounts अभी कहा जाता है, नामधारी खाते उसे कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल वेजेस आपका है, स्टेशनरी आपका है, परचेसेस है आपका, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स है, इनकम रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, दैट इज एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में परचेस आप करते हैं, स्टेशनरीज है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट्स है, दैट टाइप्स ऑफ अकाउंट इज द एग्जांपल ऑफ. डिप्रिसिएशन है आपका, कमीशन रिसीव्ड है, वेजेस है, स्टेशनरी है. वी सी द लिस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उसमें आप लिस्ट देखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं. इनकम एंड गेन्स जो आपका है, इनकम एंड गेन्स के अंदर आपका है सेल्स, इनकम रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. जब आप सेल्स करते हैं तो कैश कम्स इनटू आवर बिजनेस. व्हेन यू गुड सोल्ड, जब आप सेल्स करते हैं, माल बेचते हैं तो कैश आपके पास आती है, दैट इज इनकम ऑफ आवर बिजनेस, दैट इज गेन. व्हेन उसको सेल करते हैं, प्रॉफिट से दैट इज सेल ऑफ, यानी सेल, इनकम रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड सेल्स इज एग्जांपल ऑफ इनकम एंड गेन्स. इट इज एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स. ये नॉमिनल अकाउंट्स आपके होते हैं. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो आपने देखे. इस क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में ये अकाउंट्स इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले करते रहते हैं. इसलिए ये अकाउंट्स जो आपका है, कंसेप्ट ऑफ अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, एंड वी सी द वर्ड ऑफ DRS, CRN, to and by, that is the classification of accounts, and into this concept double entry bookkeeping system. The classification of accounts is most important, play most important role in our accountancy. जब आप अकाउंटेंसी लिखते हैं तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपको समझ में आना चाहिए. इसलिए अकाउंट्स का जो फॉर्म आपका है, टी फॉर्म स्टेटमेंट एंड लेजर फॉर्म. स्टेटमेंट फॉर्म जो आपका है, टी फॉर्म में जो आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, और लेजर फॉर्म यानी स्टेटमेंट फॉर्म जो आपका है लेजर का, दोनों में से मोस्ट बिजनेसमैन हाउ यूज द टी फॉर्म स्टेटमेंट. यानी टी फॉर्म स्टेटमेंट में आपका पूरा अकाउंट, यानी 4 कॉलम डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, 4 कॉलम डेबिट में, डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड ऑफ आवर अकाउंट्स. अकाउंट्स क्रेडिट साइड आपकी राइट हैंड साइड आपकी होती है और लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट साइड आपके अकाउंट की होती है. इसलिए इनटू दिस कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स की डेफिनेशन देखते हैं. क्या दिया J.R. Bartleby से, अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. अकाउंट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग वन पर्सन, वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड वन क्लास ऑफ गेन एंड लॉसेस इज called account. That is defined by J.R. Bartleby. And all accounts are we see into this concept of accounts. Account is summarized records of all transactions. All transactions mean transaction related to natural person, transaction related to artificial person, transaction related to representative person, transaction related to tangible assets, transaction related to intangible assets, transaction related to expenses and losses, transaction related to gains and income. Transaction related to assets, transaction related to capital, transaction related to liabilities, transaction related to income, transaction related to expenses. All business related transactions we are write down into this classification of accounts. That is called as account. A group of ledger is called as account. So J.R. Bartleby ने जो definition आपको दी हुई details में, he say the account is summarized record of transaction. Summarized record of transaction is called as account, affecting one person, one kind of property, one class gain and losses. That is the classification of accounts. ये आपका classification. J.R. Bartleby define. कार्टन ने क्या डिफाइन किया? An account is a ledger records of summarized form. Ledger record of summarized form. Summarized form is T form and स्टेटमेंट फॉर्म. ये समराइजर फॉर्म आपकी है. इस दोनों में से मोस्टली यूज द टी फॉर्म समरी आप यूज करते हैं, उसमें पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते थे लेजर का. समराइजर फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्संस थिंग एंड स्पेसिफाइड से कार्टन. आर एन कार्टन जो डेफिनेशन दी हुई उसमें वही कहा हमने
जो फॉर्म अपना उस फॉर्म में, उस फॉर्मेट के अंदर, उस स्पेसिमेन के अंदर, उस सैंपल के अंदर आप क्या करते हैं, पूरा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नाउन एज आवर डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड जो आपकी है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज आवर डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज आवर क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड में आप डीआर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में आप सीआर लिखते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड दिस इज द डिटेल्स अबाउट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर अपने पूरे डिटेल्स में देखा है कि अकाउंट क्या होता है, टी फॉर्म क्या होता है, स्टेटमेंट फॉर्म क्या होता है, उसका स्पेसिफिकेशन आपने देखे, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है और राइट हैंड साइड क्या होती है। राइट हैंड साइड में आप टू कस्टमर वर्ड यूज करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आप बाय लिखते हैं, बाय वर्ड आप यूज करते हैं। इनटू दिस कंसेप्ट क्लासिफिकेशन अकाउंट which we write down all accounting transactions, day-to-day transactions we write down into this ledger, into this account. That is the classification of accounts: personal account, impersonal accounts, natural person account, artificial person account, representative person accounts. impersonal accounts में दो accounts आपके categories हैं, real accounts and nominal accounts. real accounts में tangible accounts and intangible real accounts. nominal accounts में expenses and losses and income and gains. That is the क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये आपके पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। इसके बाद में जो कंसेप्ट आपको देखना है वो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की जो गोल्डन रूल्स आपके हैं वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स व्हिच विल फॉलो द रूल्स एंड पास और एंट्री इनटू जनरल टू लेजर। ये तीन जो गोल्डन रूल्स आपके, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स, व्हिच वी सी द इनटू नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट सेक्शन में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। आज के लेक्चर में खाली आपने देखे अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन अकाउंट, फॉर्म ऑफ अकाउंट, अकाउंट का जो स्पेसिम है और उसके क्लासिफिकेशन वी सी डिटेल अबाउट इनटू दिस वीडियो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए क्योंकि उसमें आप देखेंगे हाउ टू पास आवर एंट्री एंड यूज द रूल्स ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट्स, व्हाट डिड पर्सनल अकाउंट से, व्हाट डिड रियल अकाउंट से, एंड व्हाट डिड नॉमिनल अकाउंट से, एंड हाउ टू पास एंट्री इनटू आवर बुक। सो रुकते हैं, ठीक है। Thank you.